enriched by this practice. मैडम, आपकी बात में कुछ जोड़ने का दुस्साहस मैं इस मंच से कर रही हूं कि उपनिषद यद्यपि ज्ञान कांड है जिसमें आध्यात्मिक जीवन का प्रतिपादन किया गया है, तथापि साधारण मनुष्यों को कैसे कर्म करने चाहिए इसका भी उल्लेख उपनिषदों से प्राप्त होता है। तैत्तिरीय उपनिषद में नीति बोध का रूप अधिक स्पष्ट रूप से उपलब्ध होता है। जैसे कि आपने बात की कि प्राचीन वेदों और अन्य शास्त्रों में चिकित्सा प्रणालियों का भी उल्लेख मिलता है, जिसमें आपने बात की चरक संहिता की और सुश्रुत संहिता की, जिसका पीरियड जो है ड्यूरेशन है 1000 से 500 ईसा पूर्व। 700 औषधीय जड़ी बूटियों के साहित्य का मुख्य पारंपरिक संग्रह है, कल्चरल कलेक्शन है। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम के साथ कैसे ये साहित्य जाता है, कैसे इनको पढ़ने से भारतीय ज्ञान परंपरा में हम कुछ जोड़ सकते हैं या कुछ हम उससे प्राप्त कर सकते हैं, इस पर एक दृष्टि डालने के लिए अब हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष, हमारे अपने आचार्य मनोज दीक्षित सर को आवाज देना चाहूंगी। बहुत आदर के साथ सर आपको आमंत्रित कर रही हूं। विद्वान, कई संस्थानों के माननीय कुलपति, प्रोफेसर, ऐसे तो ये होता है कि बहुत सारे मित्रों से अनायास मुलाकात हो जाती है, जिनसे सब प्रयास भी मुलाकात नहीं हो सकती। और इस अवसर को राजनीति विज्ञान परिषद के सहयोग से इस विश्वविद्यालय को ये प्राप्ति हुई, इसके लिए हम आभारी हैं, इप्सा के भी और संजीव जी के भी। 2-3 स्पष्टताएं होनी चाहिए हमें। पहली बात, भारतीय क्या, भारत या भारतीयता को हम कहाँ पर रखते हैं, क्योंकि संदर्भ के बगैर अर्थ अनर्थ हो जाएंगे। ज्ञान क्या है, हम ज्ञान को क्या ट्यूटरिंग से जोड़ रहे हैं, या ज्ञान वह ज्ञान है जिसे भारतीय परंपरा में ज्ञान कहा गया। हम ऐसे थे, हम ऐसे ही हैं जब तक नहीं लिखा जाएगा, हम उस परंपरा पर स्वयं नहीं चल रहे होते। तो हम उस परंपरा की बात नहीं कर सकते जिस परंपरा पे हमें स्वयं विश्वास नहीं रहेगा या उसको स्वयं फॉलो नहीं करना। इससे उसकी निरंतरता को स्टैब्लिश करना, स्थापित करना, ये पहला प्रयास होना चाहिए। जब हम कहते हैं कि हम भारतीय ऐसे ही हैं जो वसुधैव कुटुंबकम में रहते हैं और अपने परिवार में झगड़ा करते हैं, तो इसका मतलब है कॉन्ट्रडिक्शन की बात कर रहे हैं। हमारे अंदर जो बुराइयां आई हैं वो हमको ओवर पावर कर रही है हमारी भारतीय मनुष्यति से। इस पर भी चिंता हमें करना होगा। हम तो कर रहे हैं ऑलरेडी। ये संजीव जी ने धीरे से बताया भी होगा कि हम लोग कुछ काम कर रहे होते हैं और लगातार कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्य भी कोई 1-2 वर्षों में होने वाले नहीं है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों के चरण जैसे ही बीकानेर की धरती पर पड़े, हमारी एक संवैधानिक संस्था को इस समझ में आया कि न्याय की देवी आंखों में पट्टी नहीं बांध सकती, और पट्टी आज खोल ली और वो करीब खुली। पहली बार हमें समझ में आया कि न्याय की देवी के हाथ में तलवार की आवश्यकता नहीं है, पुस्तक की आवश्यकता है। यह भारतीय परंपरा थी जिसे हमें स्थापित करने में 77 वर्ष लग गए। यह सोच का विषय है कि हम अपने भारतीय प्रतिमानों को भारतीय कब बना पाएंगे, तब हम भारतीय ज्ञान परंपरा से अपने आप को जोड़ पाएंगे। हम बेसिकली अब्राहमिक संस्था के आधार पर चल रहे हैं अभी तक। जिनका यह कहना है कि एक व्यक्ति आया होगा, उसने कुछ आपको कहा होगा, उसे स्वीकार कराने के उसके पास 3 तरीके रहे होंगे। पहला तरीका तो उसने स्वयं कहा, आपने मान लिया। दूसरा तरीका नहीं समझ में आया तो उसने धार्मिक संस्थाओं का सहारा लिया और उनसे बनवाया। और तीसरा फिर तलवार का सहारा लिया, जो नहीं माने उनको तलवार से बनवाया।